जानी मियाँ का चमचा वहीद। आपको अभी अभी मालूम हुआ होगा कि मेरा नाम IB झा है और मैं सरकारी आदमी हूँ। किस्सा ये था कि राजस्थान और सेंट्रल इंडिया की सरहदी बेल्ट पर बहुत सी जगह चोरी छुपे अफीम की पैदावार शुरू हो गई थी। वो सीधी बम्बई लाई जाती थी आगे पहुंचाने के लिए। यूपी के तयशुदा ओपियम कल्टीवेशन के बेहतरीन इलाकों से भी किसी किस्म की एंट्री इंदराज के बिना चोरी की अफीम इधर बॉम्बे आने लगी। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्र हुई। आबकारी पुलिस की नाकामी के बाद मामला ऊपर तक पहुंच गया तो सेंटर से मुझे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट मुकर्रर किया गया। रीटा तनोलकर को 4 बरस पहले ऊपर वालों ने भर्ती किया था। बड़ी एफिशिएंट और दिलेर औरत थी। वैसे मुझे उसकी बैकग्राउंड नहीं मालूम। मुझसे तो बस ये कहा गया था कि इस तरह करके मैं गोलपेठा बम्बई के इलाके में सुल्तान भाई की दुकान को अपना लॉन्चिंग पैड बनाऊं और हर 3-4 महीने पीछे रीटा से रिपोर्ट ले लेके एडवाइस करता रहूं। मैं खुद हैरान हुआ था कि जानी मियाँ कैरेक्टर का और एक प्रोफेशनल एक्टर को हायर करने का ख्याल सेंट्रल गवर्नमेंट को आया कैसे। मगर उस वक्त एक गोरा आयरलैंड वाला हमारा बॉस था। सुना है आयरिश लोगों को ड्रामा और अदाकारी का बड़ा शौक होता है। खैर, इस नौटंकी टाइप काम से आखिर मैंने समझौता कर लिया। फिर सुल्तान भाई ने, जिसे खबर नहीं उस प्लान की कितनी जानकारी थी या बिल्कुल नहीं थी, बहुत कोऑपरेट किया और मेरा काम चल पड़ा। इस दौरान में बहुत से लोग पकड़े गए। समझो तो हमने पूरा नेटवर्क अफ्यूम ट्रैफिक का तोड़ के रख दिया। बम्बई की ये मेरी आखिरी विजिट थी। मुझे 3 महीने की रिपोर्ट लेना थी कि कितने गधे पकड़े गए। अपने सामान में या बदन पर छुपा के अफीम ले जाने वाले गधे कहलाते हैं। तो कितने गधे रीटा और सुल्तान भाई स्ट्रेटजी से इस मुद्दत में अरेस्ट हुए, ये रिपोर्ट लेके मुझे बॉम्बे को गुड बाय कहना था। एक रात और जानी मियाँ को रीटा बाई के कोठे पर गुजारनी थी, फिर अपना तान तंबूरा लपेट के हमें बम्बई छोड़ देनी थी। इन दोस्तों रीटा, जोसेफ, सुल्तान भाई और जव्वार से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। ग्वालियर साइकिल मार्ट से सुल्तान भाई के घर पहुंचे तो हमने टेलीफोन घुमाने शुरू किए थे। रीटा बाई को फ़ोन किया था। सबसे पहले तो उसे मालूम होना चाहिए कि जानी मियाँ और उनका चमचा बम्बई आ गए हैं। रीटा सो रही थी। उसकी गुजराती नौकरानी से मैंने कह दिया कि सुनो, बाई सो के उठे तो उसे जरूर बोल देना कि भोला भाई जोरी का फ़ोन आया था। बाई जरूर मेरे को दुकान पर फ़ोन कर लेवे। नौजवानी में AIR पर ये सब ड्रामे बहुत किए थे मैंने, तो वो चस्का तो था ही। रीटा की नौकरानी को भोला भाई जोरी की तरफ से छोटे मोटे गिफ्ट, लौंग, छल्ला, लॉकेट मिलते रहते थे। वो जौहरी नाम सुन के हाँ भाई, हे भला करती रही। रीटा के उठते ही पहली खबर वो यही सुनाएगी कि भोला भाई का फ़ोन आया था। ये इस बात का सिग्नल था कि जानी मियाँ बम्बई आ गए हैं। आज रात में किसी वक्त रीटा की बैठक पे पहुंच जाएंगे। पर्सनली मैं उस औरत से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। कभी वक्त मिला तो उसे, रीटा बाई तनोलकर को, उसकी लाइफ को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करूँगा। किसी अनोखे सिस्टम के हिसाब से रीटा बाई नाकाम एक्टरों, जुआरियों और स्मगलरों के गधों में बहुत पॉपुलर थी। तमाशबीनों की ये 3 किस्में सारे साल रीटा के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती रहती थीं। नाकाम एक्टरों वाली बात समझ में आती थी क्योंकि मशहूर था कि रीटा खुद अपने वक्त की बड़ी मशहूर नाकाम एक्ट्रेस थी। फिल्मों में चांस, शोहरत और बड़ी बड़ी रकमों के ख्वाब देखने वाले एक्टरों को कहीं से पैसे हाथ आ जाते तो वो इस मशहूर नाकाम एक्ट्रेस रीटा के पास ज़रूर आते थे। ऐसे केसों को ये बहुत महारत से हैंडल करती थी। उनसे कहती थी ही था क्योंकि इसमें वो बात नहीं है जो किसी उठने वाली एक्ट्रेस या एक्टर में होनी चाहिए। रीटा उस तमाशबीन नाकाम एक्टर में वो बात ढूंढ के बता देती कि ये देखो, तुमको तो जीतना ही जीतना है, ज़्यादा दिन मार नहीं खा सकते। फिर वो एक्टर रीटा की सीढ़ियाँ उतर के नए वलवले से फिल्म स्टूडियो के रस्तों पर जूतियाँ चटखाने ख्वार होने को चल पड़ता और बाद में भी बार बार आता। जुआरियों के साथ रीटा अपना गुड लक वाला खेल खेलती। कहती थी मैं इस पाड़े की सबसे लकी लड़की हूँ।
परसों तंबोले में 125 रुपये जीते। 2 महीने पहले मेरे नाम 5,000 की लॉटरी खुली थी। इससे मैंने अंधेरी में एक प्लॉट खरीद लिया है। अब संडे को रेस खेलूंगी, देखना जीतूंगी जरूर। स्मगलरों के गधों को रीटा शक भी नहीं होने देती थी कि वो उन्हें पहचान गई है। उन्हें वो बंबई के बड़े शानदार धंधेबाजों स्मगलरों के कड़की के दिनों का हाल सुनाती। फिर उनका मुकाबला अपने उस फर्जी ठेकेदार से करती थी जिसने उसे ये फ्लैट खरीद के दिया था और जो हराम का जना रीटा की आमदनी का 80% खींच के ले जाता है। मैं तो इधर की इधर ही हूँ, उसने देखो वर्ली में फिर एक बिल्डिंग खरीद ली है मेरी कमाई से। स्मगलर के गधे में खुद उसी के लिए रहम जगाने के बाद रीटा उसे और नहीं छेड़ती थी। वो दूसरे तीसरे फिर आता और शराब के नशे में या वैसे ही अपने दिल की कड़वाहट में बीच के बड़े आदमी को, जिसका सिर्फ नाम गधे ने सुन रखा होता, खूब गालियां देता। रीटा भी अपने फर्जी ठेकेदार को गालियां देती, कोसती और इस तरह ये बात पक्की हो जाती कि ये आदमी फलां स्मगलर का गधा है। ज़रा टाइम दे के पहले बीच के बड़े आदमी को, फिर गधे को पक्के सबूत शहादतों के साथ उठा लिया जाता। अक्सर तो गधे को शुबा भी ना होता कि जो 2-4 साल के लिए वो अंदर हो गया है तो ये खुद उसकी अपनी बकबक की वजह से हुआ है। इस तरह बीच के आदमियों और गधों की सप्लाई करीब करीब बंद हो गई है। इसका क्रेडिट रीटा, साइकिल मार्ट, जानी मियाँ प्रोजेक्ट को जाता था। खैर, हमने प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया। वो एक्टर जो जानी मियाँ का रोल करता रहा था, बॉम्बे छोड़ते हुए एकदम सेंटिमेंटल हो गया। कहने लगा, मैं सुल्तान भाई से मिले बिना बम्बई नहीं छोड़ूंगा। वो ग्रेट आदमी है, उसको थैंक्स ज़रूर बोलने का है। फिर बोला कि जोसेफ और जव्वार को भी मिलूंगा। मैंने समझाया भी कि मिस्टर, चैप्टर क्लोज करो। रात गई बात गई, मगर वो सर हो गया कि नहीं झा साहब प्लीज़ फॉर गॉड सेक। तो हमने सुल्तान भाई के घर से अपने बैग उठाए और नॉर्मल कपड़ों में हम ग्वालियर साइकिल मार्ट पहुंच गए। एक्टर ने रामपुरी जमींदारों के कुर्ते वास्कोट की बजाय सफ़ेद शर्ट और सर्ज की काली पैंट पहनी हुई थी, टाई भी खींच ली थी। मैंने भी वही चमचे का कुर्ता पजामा लपेट के बैग में डाल दिया था। मैं बुश कोट पैंट में था। हम टैक्सी से उतरे तो जानी मियाँ खेलने वाले एक्टर के हाथ में दोनों बैग थे। उसने जेब से वॉलेट निकाल के टैक्सी का किराया दिया और जमे हुए कदमों से साइकिल मार्ट की सीढ़ियाँ चढ़ के वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। ताज़ा शेव बनाए, क्लोन लगाए, वो वही नज़र आ रहा था जो वो था, प्रोफेशनल एक्टर और मज़े का आदमी। सुल्तान भाई, जव्वार और 2 लड़के उस वक्त दुकान में मौजूद थे। वो सभी एक्टर को आंखें फाड़े देख रहे थे। हैरत उनकी नेचुरल थी। वो जानी मियाँ के हमशक्ल एक दुनियादार को देख रहे थे जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकता था। लड़खड़ाता, राल गिराता, कमज़ोर दिमाग बच्चे की तरह एक ही बात दोहराता वो काबिले रहम मिडिल एजड आदमी कहीं नहीं था जिसे इतने बरस से वो जानते थे। मैंने और उसने, जानी मियाँ ने हाथ बढ़ा के सुल्तान भाई से शेक हैंड किया। हम हल्के से हंसे भी। सुल्तान भाई की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। वो हकला रहे थे, आप तुम लोग मतलब तुम वहीद हो ना? और ये? मैंने कहा, हाँ सुल्तान भाई, मैं वहीद था, अब नहीं हूँ। IB झा मेरा नाम है। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ लड़के भीड़ लगा रहे हैं। नहीं ठीक है, सुल्तान भाई उलझ के बोले। बात समझाओ मुझे। मैं समझ गया उन्हें ओरिजिनल प्लान की जानकारी नहीं थी, इसलिए डिटेल में जाए बिना मैंने उन्हें बताया कि हम रीटा के साथ किसी मिशन पे थे। और सुल्तान भाई, आपने ना जानते हुए भी अपने दिल की नेकी में साथ दिया है, हमारा गवर्नमेंट का हाथ बटाया है। ये एक तरह से बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस है आपकी। सुल्तान भाई, यू आर ग्रेट। वो स्टूल पर टिक गए। एक एक बार हम दोनों को देखा, मुस्कुराए, बोले, तो तुम गधे पकड़ने आए थे? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोले, भैया सबसे पहला गधा तो तुमने यही पकड़ा। सुल्तान भाई, वो जो जानी मियाँ बनता था, हंसा। सुल्तान भाई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुझे घूरते रहे।
मैंने समझाना शुरू किया कि रीटा की जान को खतरा था, इसलिए कि वो अफीम वाले लोग बड़े पावरफुल हैं। वो कोठों पे आते जातों पर बराबर नज़र रखे हुए थे। हमारे बॉस का एडवाइस ये था कि एजेंट को रीटा के पास भेजो तो वो चोरी छुपे नहीं जाए, जुलूस बना के घुसे उजागर में, क्योंकि जुलूस का कोई नोटिस नहीं लेता। हा हा हा, जैसे ट्रॉय शहर के लोग लकड़ी के जासूसी घोड़े का जुलूस बाजे गाजे के संग खुद अपने शहर में लेके गए थे। जो जानी मियां बनता था बराबर सुल्तान भाई को तके जा रहा था। खैर नहीं, उसने क्या देखा कि जो लाया था जल्दी से वो गिफ्ट पैक उसने बढ़ा दिया। बोला, सुल्तान भाई, सर ये हाथी दांत का घोड़ा लाया हूं, उन दिनों की याद में कि जब सुल्तान भाई ने उसके हाथ पे हाथ मारा, पैकेट गिर गया। वो फंसी हुई आवाज में बोले, मादर खोदो, ये घोड़ा उठाओ और 2 मिनट में गोल पेटे से निकल जाओ, और अगर देरी की तो उलट के हम ये घोड़ा तुम्हारी पतलून में डाल देंगे, चलो तुम्हारी। और ये कहते हुए वो स्टोर में चले गए। हमने जव्वार की तरफ देखा, उसने अपने सामने पड़ा पाइप पाना उठा लिया था। हम दोनों जल्दी में साइकिल मार्ट की सीढ़ियां उतर गए। पता नहीं कैसे लोग हैं बंबई के। जव्वार, वो दोनों दुकान से उतर गए, नहीं तो जरूर कोई रफड़ा बन जाता। अल्लाह जानता है सुल्तान भाई तो फिर टाइम लेते। मेरा दिल ये करता था कि उन हरामी सरकारी आदमियों पर पाना लेके पल पड़ूं। उन सालों को कुछ पता ही नहीं। मालूम है सुल्तान भाई स्टोर में घुसे थे तो रोते हुए घुसे थे। आज तक अल्लाह जानता है किसी ने उन्हें ऐसी पोजीशन में नहीं देखा। मेरे को पिछला सब पता है। सुल्तान भाई से 5-6 बरस छोटा एक भाई था, कमज़ोर दिमाग का, जान मोहम्मद, सब जानू जानू कहते थे। यही सुल्तान भाई इसको लिए लिए फिरते थे सब जगह, अपने हाथ से खाना खिलाते थे। 9-10 बरस का हो के वो जान मोहम्मद मर गया तो बाप को, सौतेली माँ को छोड़ छाड़ ये बम्बई आ गए। फिर नहीं गए। चोरी छुपे याद भी करते थे उस जान मोहम्मद को। जब से ये हरामी लोग आना जाना शुरू किया था खुश रहने लगे थे सुल्तान भाई। उन्हें सरकारी आदमियों को तो कुछ पता ही नहीं है सालों को। अच्छा है टाइम से निकल गए, नहीं रफड़ा बन जाता।